हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में जो है हम बिहार स्पेशल में ही बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे। बौद्ध धर्म को बिहार स्पेशल में इसलिए रखा गया है क्योंकि बुद्ध जी का जो है अपना पूरा जीवन काल लगभग बिहार में ही व्यतीत हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इसको बिहार स्पेशल के अंतर्गत रखे हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बुद्ध जी के बारे में। बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, पिताजी का नाम क्या था उनके, या उनके जो पूरे जो डिटेल है हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखिए इसको और समझिए। सबसे पहले बौद्ध धर्म तो हम जान लेते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, इसका कौन ज़्यादा, महात्मा बुद्ध, या फिर इन्हीं को क्या बोल सकते हैं, गौतम बुद्ध। बुद्ध धर्म की स्थापना इसने करी थी। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आप लोग बता सकते हैं क्या था इसके बचपन का नाम? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। चूंकि इसका जन्म इंडिया में नहीं हुआ था, इसलिए इसका जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध जी का जन्म आपको नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ है। लुम्बिनी के तराई क्षेत्र में। नेपाल को दो क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया है, एक तराई क्षेत्र और एक पहाड़ी क्षेत्र। तो नेपाल के मैक्सिमम इलाके में, मैक्सिमम भागों में पहाड़ी है, तो इसलिए उसको दो क्षेत्रों में, एक तराई मतलब जो समतल भूमि है, एक पहाड़ी क्षेत्र जो जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था बुद्ध जी का, ये तराई क्षेत्र के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है। उसके बाद इनका जन्म जो है, बुद्ध जी का जन्म इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आप लोग समझते हैं जब ईस्वी की शुरुआत नहीं हुई थी। जैसे मान लीजिए कि जब ईस्वी की शुरुआत कब से हुई, जब से यीशु का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जितना भी समय है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जितना समय है उसको ईस्वी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और जब इधर आ जाते हैं, जैसे अभी मान लीजिए 2025 चल रहा है, तो इसमें लगाते ईस्वी सन लगाते हैं, तो इसको जैसे ईस्वी लगाते हैं या सन लगाते हैं, तो इसको AD कहा जाता है अंग्रेजी में, एना डोमिनी। तो आप लोग इसको याद रखें, ईसा पूर्व। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है, बुद्ध जी की मृत्यु का चर्चा अभी नहीं, लास्ट में करेंगे। नहीं तो पहले चलो भाई लिख ही देते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं कि बुद्ध जी की मृत्यु 480 ईसा पूर्व। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे कि जन्म हुए थे 563 में और मर गए 480 में। ये क्या लफड़ा है भाई? ये लफड़ा नहीं है। मान लीजिए कि हम पहले बताए हैं, इससे पहले, कि बुद्ध जी का जो है जैसे जन्म जो है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो काल है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करते थे, उधर से जो गिनती आता था उल्टा। मान लीजिए आप लोग माइनस प्लस तो जानते होंगे ना। मान लीजिए कि 10 तक का संख्या है, -1 2 माइनस में -3 -4 और यहाँ पे 1 2 3 कर देते हैं। मान लीजिए कि अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट खींच देते हैं। ठीक है, आपको इधर से कोई कह रहा है कि आपके पास 10 रुपये कर्ज है। ठीक है, 10 रुपये कर्ज है और आपने 5 रुपये कमाए। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा? तो 5 बचा। 15 होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, कर्ज था, तो इसलिए 5 ही बचा। तो ईस्वी शुरू होने से पहले जो था उसको आप माइनस में ईस्वी मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद इधर आते गया, वो प्लस में जुड़ते गया, ठीक है, 480 ईसा पूर्व में। इसके पिताजी का जो नाम था, बुद्ध जी के पिताजी का नाम, बुद्ध के पिता का नाम आप लोग बता सकते हैं इसके पिताजी का क्या नाम था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन।
धन। और इनके माता जी का नाम महामाया, फिर या इसको कहिए माया, ठीक है, महामाया भी कहिए या फिर माया कहिए। तो इनके पिताजी का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया फिर माया। इसकी जैसे इनका जब ये जन्म हुए थे तो इनके छठे दिन इनकी जो है अपनी माँ जो थी महामाया ये मतलब मर गई। तो इनका जो देख रेख किया इनकी सौतेली माँ यानी कि प्रजापति गौतमी ने की थी। तो इसकी जो है एक और माँ थी, ठीक है ना, प्रजापति यानी कि सौतेली माँ। सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी। आप लोगों को बता दें कि प्रजापति गौतमी जो थी इनकी मौसी ही थी, ठीक है ना, यानी कि माया और प्रजापति गौतमी दोनों बहन थी। तो ये इसके मौसी ही थी प्रजापति गौतमी। बाद में इन्हें ये इसी ने क्या किया, इनका पालन पोषण किया। फिर आगे चलते हैं। क्षेत्र लिखा दिए थे नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में। उसके बाद इसका क्या हुआ, जैसे बुद्ध जी जब पैदा हुए थे तो उस समय में बुद्ध के पिताजी जो थे शुद्धोधन, इसने एक पंडित को बुला के उसके बाद उसको दिखाया कि आप इसको ज्योतिष को बुलाया और आप उनका जो कुंडली चेक करवाया। तो ज्योतिष ने बताया कि ये घर से एक निश्चित समय आएगा, ये घर से जो है सो निकल जाएगा और ये सन्यासी का वेश धारण कर लेगा या सन्यासी जीवन बिताएगा, सन्यासी बन जाएगा ये। तो बुद्ध जी के पिताजी को बहुत ज़्यादा जो है टेंशन हो गया कि एक ही बेटा है और ये भी सन्यासी बन जाएगा। तो इसलिए उनको महल का वो सारा सुख देता था जो उनको चाहिए, ठीक है ना, उनसे भी ज़्यादा। वैसे भी महाराजा थे वे, है ना, और इकलौते संतान थे, वो उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी ताकि वो इसमें जो है सो इस सुख में पड़े रहे। पर यह तो नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो जैसे जैसे आगे चलते चलेंगे हम इसके कहानी को भी आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते चलेंगे और बताते चलेंगे। अब आगे चलते हैं। बुद्ध जी जो थे, बुद्ध जी ये कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल के थे। और ये कौन से भाषा बोलते थे? पाली भाषा। बुद्ध जी की भाषा कौन सी थी? पाली थी। बुद्ध जी की भाषा कौन सी थी? पाली थी। तो अभी कुछ पॉइंट लिखाए हैं, आप लोग अगर इसको नहीं समझे तो थोड़ा सा आप बैक करके समझ सकते हैं, या फिर जिससे हम हट जाएंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में नोट बनाने में आसानी होगी। तब तक हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम इसको मिटा के हम आपको आगे बताते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे समझते हैं। आगे चलते हैं। इसके माता पिता का नाम हो गया। अब इनके पत्नी का नाम जानते हैं। कोई बता सकते हैं इसके पति का नाम क्या था? बुद्ध जी के पत्नी का नाम कोई बता सकते हैं? यशोधरा। क्या नाम था? यशोदा भी क्या है, ठीक है, यशोधरा फिर यशोदा, पर यशोधरा रियल नेम था, यशोधरा। बुद्ध जी के सारथी का नाम चन्ना था, ठीक है। सारथी मतलब जब ये जैसे ये कहीं जाना है इसको तो रथ पे बैठ के जाते थे, तो रथ चलाने का काम चन्ना करता था। कौन करता था? चन्ना। पत्नी इसका यशोधरा। बहुत ही कम 16 साल की उम्र में इनकी जो है सो शादी हो गई थी, है ना। तो उसके बाद इसकी पत्नी के नाम, इसका एक पुत्र भी हुआ, ठीक है। बुद्ध जी के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अच्छा, इनके पुत्र का जो नाम राहुल है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जैसे बुद्ध जी जब एक बार बाहर निकले थे घर से, तो जैसे इनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो एक बार जो है सारथी को जो है सो किसी तरह से साथ में लेके निकल गए। जब बाहर निकले तो ये 4 व्यक्तियों से मिले, ठीक है। पहले तो एक मिले बूढ़े व्यक्ति से जिसका पूरा चमड़ा उमड़ा लटका हुआ था, त्वचा उचा झुर्रियाँ पड़ गई थी।
तो सारथी से पूछते हैं कि ये क्या है, तो बोला ये बस इंसान ही है ये। बोले इसका चमड़ा कैसे, क्योंकि बुद्ध जी को जो है इतना सुख सुविधा दिया गया था, वो जिस उम्र के थे उनके सेवा के लिए उसी उम्र के लोग लगाए जाते थे, ताकि इनको किसी भी तरह के जो है सो कमियाँ या फिर जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ पता ना चले। तो जैसे वो देखे तो बोले कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये सब व्यक्ति बोले हम भी हो जाएंगे, बोले हाँ हम भी हो जाएंगे। तू भी हो जाएगा, चन्ना से पूछा, बोले हम भी हो जाएंगे। तो उनको बड़ा चिंता हुआ, अरे भाई ये तो फिर थोड़ा गड़बड़ है। फिर और आगे गया, एक बीमार व्यक्ति था, वो दर्द से एकदम करा रहा था, कुष्ठ रोग था शायद उसको। तो बुद्ध जी बोला इसको क्या हुआ है, तो बोला कि इसको कुष्ठ रोग है। तो बोला फिर इतना पीड़ा में, बोला ये सब रोग में बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है, किसी को भी हो सकता है ये। बुद्ध जी उसको पूछे चन्ना से, ये पीड़ा किसी को भी हो सकता है, तो चन्ना फिर बोले किसी को भी हो सकता है। अभी और चिंतित हो गए, है ना। अब तक तो इसको किसी भी दुख तकलीफ के बारे में पता नहीं था। आगे चले, एक मुर्दा जो है क्या कहते हैं लोग कंधे पे लेके वो जा रहा था, राम नाम सत्य करके। बुद्ध जी को लगा यार बहुत आलसी आदमी है यार, है अपना सोया है, अब बाकी 4 आदमी उसको उठा के ले जा रहा है भाई, तो बड़ी आलसी आदमी है ये, है ना, इतना आदमी पीछे पीछे जा रहा है। तो चन्ना बोला कि देखिए आलसी नहीं है, मर गया है। बोले क्या होता है, इंसान मरता भी है? बोले हाँ हमारे शरीर में आत्मा निकल जाता है। अच्छा आत्मा निकल, कहाँ गया? बोले बस ऐसे निकल। नहीं हमको आत्मा के बारे में जानना है, ठीक है। तो बुद्ध जी जो है ध्यानाभ्यास में हर एक चीज़ को जाने थे, ठीक है। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने हर एक चीज़ को एकदम बारीकी से समझ गया था, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। फिर आगे गए, एक उसको सन्यासी मिला, देखा पूरा मतंग मलंग, पूरी शान में चल रहे हैं, हाथ में कमंडल है, गीत गाते लहराते, पूरा खुशी। बुद्ध जी बोला ई कौन है, ये तो बड़ी हैप्पी लग रहा है। बोले सन्यासी है। बोले ई का है, एकदम इस सबको देखे एकदम चिंता फिक्र में, ये चिंता में नहीं है। बोले चिंता में नहीं रहता है, सन्यासी कभी चिंता में नहीं रहता है, ये बेफिक्र रहता है। बुद्ध जी बोले हम सन्यासी ही बनेंगे। अब लीजिए, ज्योतिष जो किया था भविष्यवाणी, अब भविष्यवाणी उनका इसके दिमाग में खटक गया कि अब हमको बनना है तो सन्यासी बनना है, ठीक है। तो अब ये सन्यासी, वैसे हालांकि 30 साल की उम्र में ये निकले थे घर से। तो जब ये निकलने वाले थे, जब इसकी शादी हो गई, तो जब इनका एक लड़का हुआ, तो जब ये निकलने वाले थे तब जाके लड़का हुआ। तो अब लड़का हुआ और ऐसे महल छोड़ के भाग जाए तो थोड़ा सा अनुचित होता। तो ये अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा ग्रह मानता था। तो जानते हैं राहु और केतु तो ग्रह है, जिसकी कुंडली में बैठ गया सूर्य उसका ज़िंदगी झंड है कि नहीं, ऐसा कहा जाता है या नहीं है पता नहीं। तो अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है ग्रह किसको मानता था वो, क्योंकि अब हम सन्यासी निकलने वाले थे, बुद्ध जी सोच रहे थे, और उसी बीच में कौन आ गए, राहुल। तो इसलिए कौन आ गया, उसका पुत्र, और उसका नाम राहु ग्रह की तरह इसका नाम क्या रख दिया, राहुल, इनकी ग्रह के समान मानते थे। बुद्ध जी का जो घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या था, घोड़ा का नाम बता सकते हैं आप लोग? कंतक। इसके घोड़े का क्या नाम था? कंतक। सारथी हो गया चन्ना। बुद्ध जी उसके बाद जो है एक 30 वर्ष के उम्र में जो है बुद्ध जी क्या करते हैं, अपना गृह त्याग कर देते हैं। उसके बाद अपना वो घर से निकल जाते हैं बुद्ध जी, ठीक है। तो ये इसको भी लिख देते हैं, 30 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी गृह त्याग कर देते हैं। अब घर द्वार छोड़ के निकल जाते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। रात में जब 12-1 बजे कोई नहीं जगा था, चारों साइड सुनसान, बस एक कमंडल उठाएं और एक वस्त्र और निकल गए। उसको महल के सुख सुविधा से कोई लेना देना था, वो सच्चाई जानने के लिए निकला था। आखिर इतना जो दुख है, कष्ट है, ये क्यों है, इससे निवारण लोग कैसे पा सकता है, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, घर से निकल के और सन्यासी जीवन को अपना लिया था। तो जब आए तो फिर उन्होंने पूछा कि हमको जो है सन्यासी जीवन धारण करेंगे, हमको सच जानना है, सब कुछ के बारे में जानना, आत्मा के बारे में, तो हमको ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे ये सब चीज़ के बारे में बताया कि भारत से बढ़िया तो भाई इस तरह के मामले में कोई देश नहीं है ना। तो आ गया वो बिहार में, बिहार के गया में, इसलिए गया का अभिनाम क्या हो गया, बोध गया, ठीक है। हमारे गया के धरती को पवित्र कर दिया आके, तो गया का नाम क्या हो गया, बुद्ध गया, और बुद्ध गया में आके बैठे वो, ठीक है। और बुद्ध गया में जब आए तो जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद। इसको भी लिख लीजिए, बुद्ध जी का सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था, आनंद। सबसे प्रिय शिष्य इसका कौन था, आनंद था। उसके बाद ये आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक है ना, लगभग 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको जो है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। तो किस वृक्ष के नीचे तपस्या करे थे, वो टोटल बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है।
तो बुद्ध जी जो बिहार में आए थे तो कहाँ आए थे? बुद्ध जी बिहार के गया जिला, पटना नहीं कह सकते इसको, गया जिला में आए थे, इसलिए इसका नाम क्या आ गया? बोध गया। उसके बाद ये फल्गु नदी के किनारे तपस्या करी थी। बुद्ध जी ने फल्गु नदी, हाँ, फल्गु नदी के, हमें इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग हमें एक सेकंड का टाइम दीजिए ताकि कोई चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। तब तक आप लोग इसको लिख भी लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तब तक हम इसको कंफर्म हो जाते हैं। फल्गु नदी ही है, तो बुद्ध जी ने फल्गु नदी के तट पर 12 वर्षों तक क्या किया? तपस्या किया। तपस्या किया तब जाके इसको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था, ठीक है ना, कहा जाता है। बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके आगे और बताते हैं, और आप लोग आगे भी बने रहिए ताकि हम बुद्ध धर्म के बारे में आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं जो आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है, महात्मा बुद्ध ने 10 उपदेश दिए जिसे सील कहा गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने 10 उपदेश दिए, इस 10 उपदेश को क्या कहा गया? सील कहा गया। महात्मा बुद्ध जो है बुद्ध अपना सबसे ज़्यादा समय उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में, क्या नाम था स्थान का? श्रावस्ती में बिताया। ठीक है, जो अपना ये सबसे ज़्यादा समय था ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में इन्होंने बिताया। आगे है, महात्मा बुद्ध जी को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि भी कहा, ये वैसे भी थे भी शाक्य कुल के ही, और इसको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं बुद्ध संहति के बारे में। बुद्ध संहति, तो 4 बुद्ध संहति हुए। कितने बुद्ध संहति हुए? कुल 4 बुद्ध संहति हो गए। यहाँ पे एक इसको कर लेते हैं, 2, 3 और यहाँ पे 4 बुद्ध संगति हो गए। चारों का है, एक है 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। दूसरा है 383 ईसा पूर्व में, यानी कि 100 साल के बाद।
तीसरी बौद्ध संहति हुई थी 255 ईसा पूर्व में, और चौथी प्रथम शताब्दी में। चौथी कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। अब जो चारों हुआ था तो इनके क्षेत्र अलग अलग है, और कौन से बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो है प्रथम बौद्ध संहति 483 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी शुरू होने से पहले। तो ये जो हुआ था प्रथम, ये वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था, ठीक है। ये उस समय वैशाली का जो शासक था या फिर वैशाली का राजा कह लीजिए, वो था कालाशोक। शासक कौन था? कालाशोक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको फिर आगे ऊपर बताते हैं। आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस हो गया। पहली बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी, ये दूसरा का हम लिख दिए। पहली बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी, और वहाँ का जो शासक था अजातशत्रु था। शासक कौन था? अजातशत्रु। ये मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। अजातशत्रु। अब आप लोग इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हम तब तक आगे देखते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने चारों को एक साथ लिख दिया है। एक पहले बता दिए थे, 3 को एक साथ लिख दिया है, ताकि मैं इस वीडियो को बहुत जल्दी 2 मिनट में ख़त्म कर दूँ। दूसरी बौद्ध संगति जो है ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? स्थान है वैशाली। शासक था इस समय में कालाशोक, और इसका अध्यक्षता जो था सावा कामिर कर रहा था, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, शासक कालाशोक, और अध्यक्षता सावा कामिर कर रहा था। सावा कामिर इसका नाम था। तीसरी बौद्ध संगति ये होता है 255 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये होता है पाटलिपुत्र, यानी कि पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है। शासक था इस समय में अशोक। आगे है अध्यक्ष इसका कौन था? मोगली पोथिस गोसाल। और उसके बाद चौथी बौद्ध संगति जो है ये प्रथम शताब्दी में हुई थी, और ये स्थान था कुंडलवन, या इसको कुंडलग्राम भी कह सकते हैं। इस समय के शासक था अशोक द्वितीय, और अध्यक्ष इस समय का वसुमित्र था, ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगति का हम अध्यक्ष नहीं लिखाए थे, इसका था महाकश्यप, इसको यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए इसको। आई होप आप लोगों को मेरी सेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी सेशन पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो लगातार मिलते रहें, तो आप एक बार बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको किसी भी टॉपिक पे, इतिहास में, भूगोल में, किसी भी सब्जेक्ट में, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें एक बार कमेंट करके बताएं। हम उस वीडियो को 24 घंटे के अंदर अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अरे बाप।